वेलकम टू माँ सावित्री शिक्षा सेंटर रिंग बांध सीतामढ़ी। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को पढ़ रहे थे और बड़ी विस्तार पूर्वक यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। हम लोग आज क्लास 10th का छठा क्लास कर रहे हैं और हम कल पढ़ चुके थे असहयोग आंदोलन। इस क्लास को शुरू करने से पहले बच्चे द्वारा कुछ भेजा गया था, सुनिए, सुनाते हम आपको। देखिए, बच्चा कुछ भेजा है। देखिए, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम का रफ्तार देख लेना, तुझे अपने ही आंखों पे ये यकीन नहीं होगा, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं तुम बार बार देख लेना। देखो, बच्चा द्वारा भेजा गया था, हम पर्सनल नहीं बनाए थे। देखो, लड़का अभी दिया है जिसका नाम है फरहान, देख लेना। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो पहले हम पढ़ा चुके थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था। इसके बाद हम बात करें, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी के बीच असहयोग आंदोलन चला। 1920 से 1922 ईस्वी में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एगो जिला है जिसका नाम है चौरा चौरी। क्या है? चौरा चौरी। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी घटना हुआ। चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ और 5 फरवरी जब 1920 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी उस समय अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया? आंदोलन स्थगित किया। आंदोलन स्थगित किया तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बताइए आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? जब भारत की जनता का मनोबल अपने चरम पे था तो महात्मा गांधी के द्वारा यह असहयोग आंदोलन को स्थगित करना यह मेरे पाला ही नहीं पड़ा, यह मेरे वहां की जनता से कहने लगा, अब असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया? मैं सजू किसके लिए, मेरा पिया ही आनर है। बताओ, महात्मा गांधी कह रहे हैं हम आंदोलन में भागे नहीं लेंगे तो भारत की जनता भाग लेकर के क्या करेगा? इसलिए हम बोले हैं कि मैं सजू किसके लिए, मेरा पिया ही आनर है। वही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को टांग करके अंग्रेज सब लेने चल गया जेल। 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को टांग करके अंग्रेज सब लेने चल गया जेल। जब महात्मा गांधी को जेल लेकर गया तो महात्मा गांधी जेल में खाने नहीं खाते थे। जितना आदमी मिलने जाता था तो कहता था खाने भी नहीं देता है, क्या करे। और जितना आदमी मिलने जाता था 10 गो महिला के बीच में जाकर के बोल देता था। महिला सब वैसा ने दीदी वहीं के कह लिया, केकरो न कहा, फैल जाता है बात चारों तरफ। सुनो, जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, महात्मा गांधी को पकड़ करके टांग करके ले चल गया जेल में। उसके बाद बोरे आंदोलन उग्र रूप ले लिया था और जब ये जेल में गए महात्मा गांधी तो खाने में नहीं खाते थे। जनता सब अपना मनोबल, चरम मनोबल पे था एकदम। इसके बाद देखो, जब महात्मा गांधी को जेल में रखा गया तो पूरी महिला सब कह रही थी, जेल के बाहर खड़ा हो गया, महात्मा गांधी को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। 1924 ईस्वी में बीमारी के कारण महात्मा गांधी को अंग्रेज सब कहा कि बुढ़ाऊ को छोड़ देते, नहीं तो बुढ़ाऊ को कहीं कुछ हुआ तो कल 22 को पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। पूरा पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया जाएगा? जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी को 1924 ईस्वी में रिहा किया गया। कब रिहा किया गया? 1924 ईस्वी में जेल से रिहा कर दिया गया। जब जेल से रिहा किया गया तो महात्मा गांधी आया, धोती उती सरियाया, चल दिया कहा कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन। कर्नाटक में उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कहा? बेलग्राम में। कहा? बेलग्राम। कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और जब इसकी अध्यक्षता की है तो पूरा आंदोलन, मतलब कि महात्मा गांधी जैसे ही अध्यक्षता की है ना, उग्र भाषण दे दिए इस आंदोलन में। इस अध्यक्षता में जो है ना, उग्र भाषण दे दिए। क्या कर दिए? जैसे ही उग्र भाषण दिए तब अब सुनो क्या था, वो भारत में वो पार्टी का गठन हो गया। किसका गठन हो गया? पार्टी का। अब हम लोग उसी पार्टी के बारे में पढ़ते हैं और उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। उस पार्टी का नाम था क्या? कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। अब हम लोग स्वराज पार्टी का बात करते हैं। सुनो, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो असहयोग आंदोलन में एक व्यक्ति हुआ करते थे, चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। और पत्नी का नाम था बसंती देवी। पत्नी का नाम था बसंती देवी। वो बसंती नहीं समझ में आ रही है, सीधे बसंती देवी। चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम था बसंती देवी। बसंती देवी को पकड़ करके असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। जब ये सही आंदोलन को स्थगित किया
तो चितरंजन दास और उसकी पत्नी बसंती देवी को जेल से रिहा किया गया। जेल से जब जेल से रिहा किया गया, ये सब जैसे ही आया था आंदोलन स्थगित हो गया। ये कैसे रे, ये सब चाह रहे थे कि हम लोग आंदोलन को फिर से चालू करें, हम लोग आंदोलन को फिर से चालू, लेकिन जो महात्मा गांधी के विचारधारा पे चलने वाले थे उनका कथन था कि आंदोलन फिर से नहीं होगा। जो परिवर्तन चाहते थे वो परिवर्तनशील कर रहा है, और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वो अपरिवर्तनशील कर रहा है। और यही इसी के संदर्भ में जो परिवर्तन चाहते थे वह एक पार्टी का गठन कर लिया, जिसको हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1922 के गया अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था गया में। कहा? गया में। गया के इस अधिवेशन में कहा गया कि एक पार्टी का गठन होगा जिसका नाम रहेगा स्वराज पार्टी। कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। और 1923 स्वराज गया अधिवेशन 1922 इसमें स्वराज पार्टी का गठन करने निर्णय लिया गया। और जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का क्या हुआ? गठन किया गया। स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इस सब का एक मुख्य उद्देश्य था कि डोमिनियन स्टेट की मांग करना। किसकी मांग करना? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मांग करना। और जैसे ही कुछ होगा असेंबली में तो हम लोगों को कोनो धन विधेयक पारित करेगा, हम लोग उसको मना कर देंगे। क्या कर देंगे? मना कर देंगे। जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो इसका सचिव महासचिव बनाया गया मोतीलाल नेहरू को। किसको? मोतीलाल नेहरू। इसके बाद अध्यक्ष बनाया गया चितरंजन दास को। किसको? क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछे हुआ है कि बताइए महासचिव किसको बनाया गया? स्वराज पार्टी का महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चितरंजन दास को बनाया गया था। ये दोनों को जब बनाया गया तो ये क्या किया? अब चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो इस 100 सीट में से 42 सीट स्वराज पार्टी जीत गई। कितनी सीट जीत गई? क्वेश्चन पूछेगा स्वराज पार्टी कितने सीट जीत हासिल की? स्वराज पार्टी 100 सीट में से 42 सीट इस चुनाव में जीत गया। जब चुनाव में 42 सीट जीता तो एक अच्छा खासा विपक्षी दल का नेता हो गया। लेकिन अंग्रेज सब मात्र 58 सीट ही जीत पाए थे। कितना सीट जीत पाए थे? 58 को। इस 58 सीट जीते तो कोई भी बड़ा विधेयक पास करने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए, अर्थात 66%। लेकिन एक पास 58% बहुमत था। कितना परसेंट था? 58%। छोटा विधेयक पारित करने के लिए 1/2 भाग वोट होना चाहिए, अर्थात 50%। अंग्रेज सब छोटा मोटा विधेयक पास कर देता था, लेकिन बड़ा विधेयक पास करने के लिए उसको कितना वोट की आवश्यकता होती थी? 66%। लेकिन 42% सीट कौन ले गया था? स्वराज पार्टी। अच्छा खासा कोनो बड़ा विधेयक अंग्रेज पास करता था, इस सब पासे नहीं होने देता था। इस सब पासे नहीं होने देता था। स्वराज पार्टी यही था। स्वराज पार्टी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट की मांग करना। किस स्टेट की? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है किसी भी एक राज्य का अधिकार हमको दे दिया जाए, यही है डोमिनियन स्टेट। उसके बाद बहुत सारा कांड हुआ। वहां गुजरात में एगो डकैती टैक्स लिया जाता था। कौन टैक्स? डकैती टैक्स। हम लोग डकैती टैक्स अब हम लोग समझते हैं। देखो डकैती टैक्स क्या होता है। देखो डकैती टैक्स गुजरात के अहमदाबाद में जबरदस्ती लिया जाता था। और डकैती टैक्स होता क्या था? जब क्या बोलते हैं, अंग्रेज सब का एगो टैक्स लेने का एक फायदा था कि ये अपने एगो चोर को पकड़ लेता था, कहता था तुम जाओ वहां चोरी करो, और ये सब जाता था आराम से खूब चोरी करता था। ऐसा ही खूब चोरी करता था। इसके लिए जब कंप्लेन अंग्रेजी सरकार को किया गया तो अंग्रेजी सरकार ने कहा इस डकैती से बचने के लिए तुम हमको टैक्स दो। क्या दो? टैक्स दो। लेकिन लोगों ने मना किया। बाद में चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को भांप लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को भांप लिया था कि ये अंग्रेजे के द्वारा भेजा गया दूत है। अंग्रेजे के द्वारा भेजा गया दूत है। बाद में चल करके हुआ क्या कि जैसे ही एगो दूगो चोर पकड़ाया तो तख्त मार मारता था और चप्पल जूता के माला पहना देता था। जैसे ही चप्पल जूता के माला पहनाता था तो सब बक देता था कि हमारा अंग्रेजे भेजा। ऐसे ही करते करते जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग गए कि अब कुछ न कुछ दाल उल गलने वाला एक सबके है नहीं, जो 2-4 गो सहियों में चोर पकड़ाता था ओकरो मार पीट के चप्पल जूता के माला पहना देता था। ऐसा स्थिति कर दिया था। बाद में कहा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था डकैती टैक्स मत दो, डकैती कर मत दो। डकैती कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही था डकैती टैक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन। कौन कमीशन?
साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन क्या होता है। इसका इंग्लिश नाम होता है इंडियन स्टेटवरी कमीशन। इंडियन स्टेटवरी कमीशन। देखो साइमन कमीशन क्या था, 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अंग्रेज ने क्या किया, महात्मा गांधी इतना उस आंदोलन के विरोध में थे कि महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। अंग्रेज का डर का माहौल था कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी बड़ा से बड़ा आंदोलन न कर दे। अंग्रेज ने हानन फानन में भारतीयों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम लाया जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम कहते हैं। भारत शासन अधिनियम में बोरे अंग्रेज ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में ही दिया गया था। 1919 में भारत में 1919 में दिया गया था, भारत में 1919 में। और इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 ईस्वी में दिया गया था। वही हम बात करें विश्व के सबसे पहला देश कौन था, तो विश्व का सबसे पहला देश 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने दिया था। कौन दिया था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दिया था। इस तीन वो देश था जो सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। कोई दिक्कत इतना नहीं ना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। जैसे ही दिया तो हानन फानन में लाया गया था। इंग्लैंड में उस समय दो पार्टी हुआ करता था, एगो लेबर पार्टी एगो कंजर्वेटिव पार्टी। एगो लेबर पार्टी एगो लेबर पार्टी भारतीय के सपोर्ट में था, कंजर्वेटिव पार्टी भारत के सपोर्ट में नहीं था। जिसके कारण हुआ क्या कि 1919 में हानन फानन में एक अधिनियम लाया गया, उसको हम लोग 1919 का अधिनियम कहते हैं। इंग्लैंड में एगो पार्टी हुआ करता था जिसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। कौन पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। वो क्या किया, हानन फानन में कहा गया कि हम 10 साल के बाद फिर से एक अधिवेशन का गठन करेंगे कि देखना कि कोई क्या सुधार हुआ है या नहीं, क्या सुधार हुआ है या नहीं। जैसा ही देखा गया तो ये डर इतना अंग्रेज के पास था कि 1929 में होना था, लेकिन ये 1927 में गठन कर दिया। क्या कर दिया? 1927 में इंग्लैंड में नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में एक कमीशन का गठन किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइमन कमीशन। बोले साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? साते के साते सदस्य अंग्रेज थे। कैसा थे? अंग्रेज। बताओ भारत की स्थिति को जानने के लिए वो अंग्रेज का भेज रहा है, कितना बेवकूफी वाला बात है। यही बात हो गया कि महिला में क्या गड़बड़ी न है, नहीं गड़बड़ी है, हम 5 लोग पुरुष के भेजेंगे तो ये अच्छा बात होगा। महिला में क्या गड़बड़ी है महिला न जानेगा रे, कि पुरुष थोड़ी ना जाने जाएगा। भारत में इतना विरोध होने 1927 नवंबर 1927 में गठन हुआ और 1928 में ईस्वी में यह भारत आया। कहाँ आया? साइमन कमीशन का आगमन कहाँ हुआ? भारत। 1928 ईस्वी में जब भारत में आया इसका खूब विरोध होने लगा। साइमन गो बैक जैसी नारा दी गई। इतना विरोध होने लगा कि जैसे ही साइमन कमीशन आया पंजाब के क्षेत्र में। कहा? पंजाब। उस समय पंजाब और लाहौर एक होता था। वहां सभी धर्म के लोग रहते थे, ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख सब रहते थे। और पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध करते हुए साइमन गो बैक का नारा दिया। साइमन गो बैक का नारा देते हुए लाला लाजपत राय ने कहा था यह बहुत ही घटिया कानून है, यह बहुत ही कठिन कानून। उस समय वहां के पुलिस कैप्टन हुआ करते थे सैंडर्स। कौन था? एसपी हुआ करते थे सैंडर्स। सैंडर्स ने आदेश दे दिया कि लाठी चलाओ। क्या चलाओ? लाठी। इतना लाठी बरसाया गया, इतना लाठी बरसाया गया साइमन कमीशन में कि लाला लाजपत राय के पीठ पर इतना लाठी पड़ा था कि कुछ दिन जब डॉक्टर हॉस्पिटल में लाला लाजपत राय को ले जाया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा था कि अब लाला लाजपत राय कुछ ही दिनों में मर जाएंगे, इसकी जिंदगी अब अत्यंत सूक्ष्म हो चुकी है। लाला लाजपत राय ने उसी टाइम कहा था कि मेरे पीठ पर एक लाठी, मेरे पीठ पर पड़े एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत के आखिरी कील के समान साबित होगा। ताबूत अब तुम लोग कहेगा क्या होगा, देखो जैसे ई हुआ, क्या हुआ? ताबूत हो गया। यहाँ लाश को आराम से बैठा दिया, सुता दिया जाता है और इस सब में कील ठोका जाता है। क्या ठोका जाता है? जब यहाँ पे आखिरी कील ठोका जाता है तो अब ये इसका मुंह जिंदगी में कोई नहीं देख सकता है। वही लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़े एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत के आखिरी कील के समान साबित होगा। वही 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने यह कहा था। आज 20 साल के बाद 1947 ईस्वी में हम लोगों ने अंग्रेजों के ताबूत में ऐसा कील ठोक दिया है कि अभी वो दोबारा कभी आंख उठा करके नहीं देख सकता है। कोई दिक्कत इतना नहीं ना दिक्कत है। जब साइमन कमीशन का विरोध खूब जोर शोर से हो रहा था तो जब सैंडर्स ने इस लाठी मार मार के लाला लाजपत राय की हत्या किया था
उसी में एक छोटा सा बच्चा देख रहा था जिसका नाम था भगत सिंह। कौन था? भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि बबुआ सैंडर्स बेटा अब तू हमरे से जाएगा, तुम अब हमरे से जाएगा। उसी समय फिर कई दिन के बाद सैंडर्स बुलेट लेकर के पुलिस कैप्टन हुआ करता था, बुलेट से जा रहा था, मारा धाना गोली उड़ा दिया सैंडर्स के उड़ा दिया। वहां कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि कौन मारा है, कौन मारा है। भगत सिंह कहा कोई मारा, हम मारे हैं। छोटा सा बच्चा तुम मारा है। जब ऐसा ऐसा कर रहा था कि तो भगत सिंह का जेई में से पिस्टल निकाला, मारा धासानी ले, नहीं विश्वास होता है। और इससे किया अच्छा एक पकड़ लिया गया, बाद में नहीं बिलीव हुआ, फिर तो छोड़ दिया गया। फिर कई के दिन के बाद नेशनल असेंबली चल रहा था, उसमें मारा बम फेंक दिया। वो में हल्ला चिल्ला हो गया कि एक्चुअली भगत सिंह मतलब डराने के लिए ये सब कर रहा था कि जो अंग्रेजी सरकार जो बहिरा है उसको हम कान में यह बात डाल दे कि भारत में वह कुछ करे। जैसे ही नेशनल असेंबली में बम फेंका तो बाहर निकल के आया कि कौन फेंका है, कौन फेंका है, तो कह रहे हम फेंके, गिरफ्तार करो ना। लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में चलकर तुम लोग को विश्वास नहीं होता है कि हम फेंके, रुको बताते हैं। लिया दुगो और आसानी मारा बम, और विश्वास हो गया कि भगत सिंह ने ही कांड किया। अच्छा बताओ, लाला लाजपत राय की मृत्यु सैंडर्स के कारण हुआ। सैंडर्स की मृत्यु कौन किया? भगत सिंह। भगत सिंह की फांसी की सजा सैंडर्स की हत्या के कारण दिया गया। तो सैंडर्स के हत्या के कारण भगत सिंह। तीनों कैसे मारा वो समझ में आया कि नहीं आया? पूरा आ गया होगा। जब भारत में खूब इसका विरोध हो रहा था तो मोतीलाल नेहरू ने भी इसका विरोध कर रहा था। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हम इसको नहीं मानते हैं, आप भारतीयों को कुछ न कुछ रखे तब हम मानेंगे। उस समय भारत का सचिव हुआ करता था बर्केनहेड। कौन था? बर्केनहेड। भारत का सचिव हुआ करता था बर्केनहेड। भारत का सचिव हुआ करता था बर्केनहेड। और क्या बोलते थे, वायसराय हुआ करता था इरविन। कौन हुआ करता था? इरविन। बर्केनहेड को यह बात बहुत बुरा लग गया कि साइमन कमीशन के साथ वो बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए थे इंग्लैंड से। उसमें से एक अधिकारी थे जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उस समय साइमन कमीशन का सदस्य बन के आया था। बाद में 1947 में जाकर के वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर क्लीमेंट एटली का ही सिग्नेचर। साइमन कमीशन का अध्यक्ष हुआ करता था सर जॉन साइमन। कौन था? सर जॉन साइमन। इसी की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया था जिसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। बर्केनहेड को यह बात बहुत बुरा लग गया कि सब आंदोलन विरोध कर रहा है। मोतीलाल नेहरू को बर्केनहेड बुलाया और कहे बताइए मोतीलाल नेहरू, आप विरोध कर रहे हैं, आप भारत के हैं, हम इंग्लैंड से आए हैं तब हमको विरोध हो रहा है, आप भारत से आए हैं, बताइए आप नहीं चाहते हैं इस कानून का कोई पारित हो, आप खुद कानून बनाइएगा। हम अगर आप कानून बनाइएगा पूरी भारत की जनता मान लेगा तो मैं बर्केनहेड, मैं आपसे हम यह वादा करते हैं कि मैं ब्रिटेन के संसद में खुद जाकर के आपकी कानून को वहां पारित करवा दूंगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा है कोई बात नहीं, आई एम एक्सेप्टेड योर कानून, आई एम एक्सेप्टेड योर कानून। पूरा ऐसे कानून को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अच्छा देखते हैं बनाते हैं। गए मोतीलाल नेहरू और 9 सदस्य को लिए और कानून बनाने लगे। क्या बनाने लगे? कानून। उसी को कानून को हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। कौन रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। गए नेहरू रिपोर्ट तैयार किए और कहे जवाहरलाल नेहरू को कहे बेटा देखना हमारे अंग्रेज के सामने कितना वैल्यू है, चलो तुमको भी ले चलते हैं। क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लेकर के गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा चलिए हम देखते हैं। जब ले करके गए तो ये कहा कि देखिए बर्केनहेड साहब, हम अपना कानून बना लिए हैं, हम लोग अपना कानून बना लिए। कहा बताइए आप कानून अपना बना लिए हैं, क्या आपको कानून को पूरे भारतीय मानेगा? जब तक बर्केनहेड ने इधर जिन्ना को समझा दिया था कि इसकी कानून को तुम विरोध करना है, इसकी कानून को। मोतीलाल नेहरू ने कहा पूरी भारत की जनता तैयार है इस कानून को मानने के लिए सिवाय जिन्ना को छोड़कर। तब बर्केनहेड ने कहा था कि बताइए आप अपना देश को होकर के आपका देश का नागरिक नहीं मान रहा आपका कानून को, तो हम कैसे स्वीकार करें? और नेहरू रिपोर्ट को लेकर के क्या कर दिया? लेकिन जबकि नेहरू रिपोर्ट में था डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। किस स्टेट की? डोमिनियन स्टेट। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग गया दिल पे। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग गया दिल पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा रुक बेटा हम तुमको बताते हैं। अगले साल 1930 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में। कहा चल रहा था? 1930 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में। कहा?
इस लाहौर की अधिवेशन की अध्यक्षता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और जब ये अधिवेशन दिसंबर में खत्म हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब हम लोग यहाँ इस अधिवेशन को खत्म करने के बाद घरे नहीं जाएंगे और अगले महीना 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन को खत्म किए और कहे कि अगले महीना, तो दिसंबर में यह अधिवेशन चल रहा था, तो अगला महीना आएगा तो जनवरी आ जाएगा, साल भी चेंज हो जाएगा, तो अगला साल आ जाएगा जनवरी 1930। और इन्होंने कहा था कि अगले महीना लास्ट रविवार को, अगले महीना लास्ट रविवार पड़ता था 26 तारीख को। कौन तारीख को? 26 जनवरी 1930 को रात्रि के 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और उसी में कहा था कि जब आधी रात पूरी देश की जनता सो रही है तो हम यहाँ स्वतंत्रता का नींव रख रहे हैं। और उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि हम भारत भले आजाद होने में हमारा कितना समय लग जाए, लेकिन आज से हम लोग अंग्रेज के गुलाम नहीं है, आज से हम लोग स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। उसी दिन से स्वाधीनता दिवस 26 तारीख को मनाया गया। और बताओ अभी, लेकिन अंग्रेज जब आजादी की बात आई तो 1947 में 20 साल के बाद 1947 ईस्वी में अंग्रेज 15 तारीख को आजादी कर दिया। 15 तारीख को भारतीय सरकार ऐसे कैसे 15 तारीख को आजाद कर दिया। लेकिन इन्होंने भारतीय सब दिमाग के तेज था, कहा हम लोग संविधान इस दिन लागू करेंगे। संविधान 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया। और इसी दिन से इन्होंने कहा कि हम लोग अब स्वाधीनता नहीं रहेंगे, संविधान के अधीन रहेंगे, संविधान के अधीन। और उसी दिन से हम लोग 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब फाड़ दिया तो जिन्ना ने कहा, अच्छा आजा, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आप स्वीकार नहीं की है, मेरा लीजिए 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, 14 सूत्री ससुरा का धर्म स्वीकार नहीं किया तो 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला फाड़ दिया। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला को जिन्ना नखरा करने लगा, जिन्ना तरफ के बेचारा भागने लगा था जब 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला को फाड़ दिया गया। अच्छा, साइमन कमीशन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? सर जॉन साइमन। अच्छा, उस समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन। सचिव कौन हुआ करता था? बर्केनहेड। और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1930 ईस्वी में 26 तारीख को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए थे और 26 जनवरी को आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब साइमन कमीशन होने लगा तो यही अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया और इसी साइमन कमीशन से जो हमारा संविधान बना है, संविधान में 2800 से ज्यादा अनुच्छेद इसी साइमन कमीशन से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ, मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि ठीक है, हम कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, चुनौती को स्वीकार कर लिया, हम अपना एगो कानून बनाएंगे, उधर जिन्ना को सिखा दिया था क्या करने के लिए, नहीं करने के। यही बात हो गया। लड़की सबको कहा जाएगा तुमको राइटिंग पर पुरस्कार मिलेगा तो कहेगा इसकी स्वीकृति करेगा लड़का सब। बताओ लड़की सब तुम लोग कभी पुरस्कार मिलेगा? 2000 सब है लड़का सब, तुम लोग कहियो नहीं कहेगा सर जी राइटिंग नहीं अच्छा, कॉपी फाड़ दीजिए। समझ में आया तुम लोग को बात? साइमन कमीशन हम लोग पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत। इतना ही कर करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।